नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज और अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी जी हैं। बात करेंगे चूंकि कटिहार में पुलिस के द्वारा गोली चलाया गया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक की स्थिति गंभीर है। यानी वो लोग बिजली को लेकर विरोध कर रहे थे और इस पर क्या कुछ कहना है कि बिहार में जो है इस तरह की घटनाएं दूसरी बार हो गई। आप लोग भी विरोध करने गए, बीजेपी के लोग, उन पर भी लाठी डंडा चला, फिर पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई। क्या कुछ कहेंगे आप? यह काफ़ी निंदनीय है और नीतीश कुमार जी के तनाशाही मानसिकता का परिचायक है। पटना में जो 13 जुलाई को घटना घटा उसमें 1200 हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, एक कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ। तो कहीं ना कहीं और शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था। यह नहीं कि वहाँ कोई हंगामा हो रहा था या लोग कुछ कर रहा था। शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च चल रहा था। उसमें कार्यकर्ताओं पर अनाधून लाठी जैसे कोई वो गुंडा हो उस तरह से उनके साथ प्रशासन के द्वारा व्यवहार किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है अब लाठी गोली में लोगों का जब काम नहीं हो रहा है, जब बिजली कटौती हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अब देख रहे हैं कि दिन रात आपराधिक घटना तरह तरह का बढ़ रहा है, तो सरकार विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए, मान लीजिए लोकतांत्रिक तरीके से किसी को यह हक है लोकतंत्र में कि वह अगर उसका कोई डिमांड पूरा नहीं होता है, मांग पूरा नहीं होता है या कोई उसको असुविधा होता है आम जनता को, तो वह लोकतांत्रिक तरीके से अपना मांग सड़क पर उतर कर लोग रखता है। लेकिन कटिहार में जो घटना घटी, बिजली कटौती आप कर रहे हैं, आप बिजली कटौती कर रहे हैं और लोग कह रहा है कि क्यों कटौती हो रहा है, तो उस पर बर्बरतापूर्वक, यह तो मतलब बिहार में एक ऐसा घटना बहुत दिनों के बाद ऐसा कहीं हुआ है कि लोग बिजली का मांग करने गए हैं, उन पर गोली चला दिया गया है और दो आम लोग थे, उन पर गोली चलाना क्या दर्शाता है, क्या लगता है? यही कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप जो मुख्यमंत्री का तनाज़ा तो हम लोग बहुत पहले से करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी या तो उनका मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, उनका या तो संतुलन बिगड़ गया है और नहीं तो अपना चाह रहे हैं कि जो हमारा विरोध बिहार में हो रहा है, जो फंस चुके हैं, शराबबंदी हो या कितना उनका जो जितना भी सब योजना चल रहा है फ्लफ चल रहा है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अब बिहार को से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है और बिहार के आम लोगों का यही मांग है कि आपसे जब नहीं चल रहा है तो छोड़ देना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए कि नई सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन सके जो बिहार का भला कर सके। अच्छा, सरकार ने नौकरी की बात की थी, लोग विरोध पर उतर गए हैं कि नौकरी नहीं दी गई, शिक्षक विरोध कर रहे थे और कई तरह के जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध को बंद करने के लिए इस तरह का जो है कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, बिहार में शिक्षकों के साथ जो हुआ, मान लीजिए जो शिक्षक परीक्षा के इंतज़ार में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम शिक्षक बनेंगे, एकाएक आप नीति परिवर्तित कर दे रहे हैं। आप हमेशा प्रयोग करके नया नया नियम लागू करके आप कहीं ना कहीं आप जो तानाशाह हैं उसका परिचय हमेशा देते रहते हैं। आप जब मन किया तो ऐसे बहाली होगा, पहले सर्टिफिकेट लाओ तो उस पर बहाली होगा, फिर ऐसे टीईटी का एग्ज़ाम लेकर बहाली होगा, फिर ऐसे होगा। इसके कारण लोग जो होता है आम जो बिहार के मेधावी छात्र हैं कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि हम करें, इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तब तक इधर से दूसरा नियम लागू कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मानसिक संतुलन है बिगड़ा हुआ है। आप लोग जान लीजिए, उनको याद भी नहीं रह रहा है, बिहार में सब लोग कह रहा है, बड़े बड़े नेता लोग भी कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। आप मान लीजिए तेजस्वी यादव बहुत घोषणा किए गुरूर के साथ कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, पहले मंत्रिमंडल में हम इसको कैबिनेट से पास कराएंगे। कहाँ गया वो 10 लाख नौकरी? तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो 10 लाख नौकरी जो आप बोले थे आपको देना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हमेशा अनवरत चलता रहेगा और आने वाले समय में भी हम लोग आंदोलन बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के व्यवसायियों के लिए, बिहार के किसानों के लिए हम हमेशा आवाज़ अपना बुलंद करते रहेंगे। तो क्या भाजपा के लोग जवाब देंगे इस बात का जो उन पर लाठियां चला, उनके कार्यकर्ता की मौत हुई? हाँ, बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन से ही मान लीजिए 13 को हुआ तो 14 को आप लोग देखें कि पूरा बिहार में मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में पुतला दहन कार्यकर्ताओं के द्वारा और आम लोगों के द्वारा भी उसमें किया गया। उसके बाद आप लोग जिला में धरना हुआ, फिर प्रखंड मुख्यालयों पर पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना दिया गया और युवा मोर्चा का हस्ताक्षर अभियान आज से शुरू हुआ। पूरे बिहार में हर एक प्रखंड मुख्यालय पर
भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद पटना जाने में डर तो नहीं लग रहा है कि फिर से लाठी चल जाएगी? डर हम लोगों के कार्यशैली में नहीं है, डर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके संस्कार में नहीं है। डरना क्या है, हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, उसमें लाठी गोली से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। हम लोग लगातार इनके खिलाफ, इनके गलत नीतियों के खिलाफ, इनका जो तानाशाही है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इनको हमेशा चेताते रहेंगे और आम लोगों को जगाते रहेंगे। अच्छा, फिर नीतीश कुमार पलटी मार दिए तब कहीं आपके पार्टी से आने को कहें? तो हमारे आदरणीय नेता अमित शाह कह दिए हैं कि कोई समझौता नीतीश कुमार के साथ अब नहीं हो सकता, अब संभव ही नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि संभव नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। गोपालगंज के बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप गिरी जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा आना भी चाहते हैं तो अब भाजपा में कोई संभव नहीं है और लगातार आंदोलन जो है हम लोगों का चलता रहेगा। नीतीश कुमार जो है उनकी उम्र हो गई है, इन्हें अब सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।